अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के रास्ते तंग होते जा रहे हैं। इत्तेहादियों ने भी वजीर आजम इमरान खान को झंडी करा दी है। एमक्यूएम के पास गए हैं कराची इमरान खान साहब, लेकिन एमक्यूएम ने क्या रिस्पांस दिया, क्या जवाब दिया, इसके बारे में बताऊंगा। बीएपी क्या कह रही है, क्योंकि बीएपी के रहनुमाओं से मेरी रात मुलाकात हुई थी। जाम कमाल, जहूर बुलैदी और अपने साथियों समेत यार मोहम्मद रिंद के पास आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे मैंने ये सवाल किया जाम कमाल से कि आप ये जो मरकज़ में मूव चल रही है तहरीक अदम एतमाद की, इसमें अपोजिशन के साथ जाएंगे या इमरान खान साहब को की वजारत उज़्मा बचाने में उनको उनको उनके लिए बैसाखी बनेंगे। इस पर उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चौधरी बिरादरान, चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में है, मौलाना से मुलाकात कर चुके हैं, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन को मनाने की कि अपोजिशन जो नाराज़ है उनको मनाऊं। एक तो आसिफ अली जरदारी नाराज़ हैं, मौलाना नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ नाराज़ हैं। तो इस पर कोशिश की जा रही है चौधरी बिरादरान की जानिब से भी कि हमें अपोजिशन ऑन बोर्ड ले, क्योंकि चौधरी बिरादरान ने, मैं पिछले वीलाग में उनका किस्सा कहानी जो है वो पूरी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं पिछले वीलाग में। लेकिन चौधरी बिरादरान एमक्यूएम के साथ भी और बाकी इत्तेहादियों के साथ भी राबते कर रही हैं कि भाई मुश्तरका कोई इत्तेहादियों की हिकमत अमली होनी चाहिए। पीर पगाड़ा इमरान खान साहब के साथ मिले ही नहीं और पीर पगाड़ों के तर्जुमान ने, फंक्शनली के तर्जुमान ने बयान जारी किया, उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि भाई पीर पगाड़ा वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वज़ीर आज़म ने मिलना नहीं चाहा या पीर पगाड़ों ने इनकार कर दिया। लेकिन इसकी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने ये वजाहत की है कि मुलाकात नहीं करेंगे। और मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं पहले ही कि मैं पीर पगाड़ों के साथ डायरेक्ट राब्ते में हूँ, यानी जीडीए भी ऑन बोर्ड और एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड। काफ लीग मिन्नतें कर रही है अपोजिशन को और बीएपी जो सादिक संजरानी साहब की और पार्टी है, इमरान खान साहब की बड़ी एक कुर्बत वाली जमात समझी जा रही है इत्तेहादी। उनके रहनुमा क्या कह रही हैं वो भी इस विलाग में बताऊंगा। एक तो वजीर आजम को एमक्यूएम के लिए व्यूअर्स कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के जो वहाँ पर मेरे साथी दोस्त जो सहाफ़ी गए थे उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के लोगों से हमने जब पूछा कि वजीर आजम साहब आए हैं आपके पास तो आपने क्या जवाब दिया उनको, आप वजीर आजम को बचाना चाहेंगे, नहीं बचाना चाहेंगे या अपोजिशन के पास साथ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इस सिस्टम के खिलाफ हैं, एमक्यूएम के लोगों ने कहा। और वजीर आजम साहब आए थे चाय पीने, चाय पी और वो चले गए। ये जवाब है एमक्यूएम का। इसका मतलब तो यही निकलता है कि सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब को कोई आसरा उम्मीद, कोई यकीन दहानी एमक्यूएम ने नहीं कराई। एमक्यूएम ने अपना रोना धोना किया है उनके सामने, अपने गिले शिकवे किए हैं, शिकायत के ढेर लगाए हुए हैं कि हमारे मसले मसाइल ये हैं, आपने ये वादे किए थे, आपने वादे पूरे नहीं किए। तो एमक्यूएम ने अपना रोना धोना और गिले शिकवे करके उनको चाय पिला के रवाना कर दिया, यानी झंडी करा दी वजीर आजम को, लाल झंडी। कोई भाई उम्मीद आसरा न करे। तो एमक्यूएम से भी वजीर आजम लग रहा है कि मायूस होकर वापस आए हैं। पीर पगाड़ा जो जीडीए के सरबराह है, सिंध का जो इत्तेहाद है उसके सरबराह है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए, वो मिले ही नहीं। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि पीर पगाड़ा शायद खैरपुर में थे, कराची में थे ही नहीं, लेकिन मुझे इसका मैंने फिर कंफर्म नहीं किया, किसी दोस्त ने इतला दी है। लेकिन बहरहाल फंक्शनल लीग के तर्जुमान ने यह जारी किया है कि पीर पगाड़ा वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये फंक्शनल वाले बताएंगे। लेकिन बहरहाल इधर से मौलाना फजल रहमान क्लेम कर चुके हैं, हमारे साथ जो गपशप हुई थी मौलाना की, उसमें मौलाना ने खुद ये बताया था कि हम तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ राबते में हैं और पीर पगाड़ा के साथ भी मैं डायरेक्ट राबते में हूँ। तो अपोजिशन एक तरफ तो अपने इत्तेहादियों के बगैर ही, हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही अपनी नंबर गेम पूरी कर चुकी है।
PTI के बंदे तोड़ चुकी है अपोजिशन। नून लीग PTI के लोगों को टिकट देने की यकीन दहानी करा कर नून लीग ने उनसे वोट लेने की यकीन दहानी करा दी है, वोट देने की। तो 11 से 12 अरकान नून लीग के बताए जा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा भी क्लेम किया जा रहा है, यानी 24 से 28 टोटल अरकान है जो इत्तेहादियों के नहीं है, वो PTI के हैं, हुकूमत के हैं। तो 24 से 28 अरकान अगर चले जाते हैं तो फिर तो अपोजिशन को ज़रूरत ही नहीं है इत्तेहादियों की। लेकिन इत्तेहादी भी बेजार है हुकूमत से, इत्तेहादी भी नाखुश है। और कुछ इत्तेहादियों को तो वज़ीर आज़म चले काफ लीग के पास तो चले गए थे, लेकिन काफ लीग के साथ मसाइल जूं के तूं ही है, उनके साथ मामला तय नहीं कर पाए। और उनको ये कहा है कि जी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं इनको मैं नहीं हटाऊंगा, ये वज़ीर आज़म ने उनको काफ लीग को बता दिया हुआ है। तो अब काफ लीग को जब वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार नहीं हटाना चाहते उनको, तो काफ लीग तो ख्वाहिशमंद है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। और किसी भी तरफ से हुकूमत बना लेती तो हुकूमत के साथ चली जाती काफ लीग, क्योंकि काफ लीग की बागडोर जो है वो आजकल परवेज़ इलाही ने संभाली हुई है। स्पीकर बने हुए हैं पंजाब असेंबली की, असेंबली के परवेज़ इलाही साहब काम बिगाड़ रहे हैं, और उनके बेटे जो है मुनिस इलाही साहब, इन्होंने काम बिगाड़ा हुआ है। मेरे ज़रा ये बता रही हैं, इन्होंने गलत फैसले किए, इन्होंने सख्त शराइत रखे अपोजिशन के साथ, और शहबाज शरीफ के खाने की दावत रिफ्यूज़ करना भी ये भी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही का काम था। तो चौधरी शुजात ने उनको कहा कि भैया आप बैठो। चौधरी शुजात नहीं लेके आए, न मुनिस इलाही को लेके आए हैं और न ही परवेज़ इलाही को लेकर आए हैं। अगर परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की कोई गड़बड़ न होती, उनकी तरफ से काम बिगाड़ा न गया होता, तो चौधरी शुजात हुसैन उनको उनमें से किसी एक को तो ले आते साथ में। वैसे अमूमन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही इकट्ठे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मुज़ाकरात करने होते हैं, मेल मुलाकातें पॉलिटिक्स में, दोनों इकट्ठे जाते हैं। ये बहुत कम होता है, रेयर कोई केसेस में होता है कि चौधरी शुजात हुसैन और कोई मुज़ाकरात का वो भी मामला हो, चौधरी शुजात हुसैन अकेला चला जाए, परवेज़ इलाही ना हो। तो इस दफ़ा चौधरी शुजात हुसैन खुद निकले हैं और अपने साथ लिया है तारिक बशीर चीमा को, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को, और उनके साथ लिया है अपने बेटे चौधरी सालिक हुसैन को। परवेज़ इलाही को नहीं लेके आए। तो इसका मतलब है परवेज़ इलाही ने काम बिगाड़ा है और मुनिस इलाही ने भी। तो इसलिए चौधरी शुजात हुसैन अब मामला ठीक करने में लगे हुए हैं, और परवेज़ इलाही और मौलाना को भी यही कहा है कि मामलात बनाएं अपोजिशन के साथ हमारे जो बिगड़े हुए हैं, और शहबाज शरीफ की दावत रिफ्यूज़ की है हमने, तो उसके वजह से भी मामलात ख़राब हो गए हैं। मौलाना ने भी उनको गिले शिकवे किए, लेकिन मौलाना के ज़ाहिर है अकेले तो फैसला मौलाना नहीं करेंगे। मौलाना ने भी नून लीग से मुशावरत करनी है, शहबाज शरीफ से मुशावरत करनी है। अब फौरी तौर पर किस तरह शरीफ ख़ानदान चौधरी बरादरान से राज़ी होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही परवेज़ इलाही पर राज़ी हुए थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। ताल्लुकात इतने सालों से ख़राब हैं इनके, 99 से ख़राब हैं ताल्लुकात, जब से मुशर्रफ ने कू किया और ये मुशर्रफ के साथी बन गए। तो उसके बाद अभी तक इनके मामलात ख़राब ही रहे हैं। एक आधी मुलाकात हुई है, कोई फोतगी शोतगी पे हैंड शेक हुआ है, वो मैंने भी देखा है, तस्वीरें भी आई थी उन दिनों में, लेकिन उसके बाद कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात मेल मुलाकातें इस तरह नहीं हुई जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन के पास चले गए थे शहबाज शरीफ, और फिर इनको ऑफ़र की जी वज़ीर आला बना दे परवेज़ इलाही को, हम राज़ी है। लेकिन इन्होंने खाने की दावत कबूल करके इनकार कर दिया। तो अब इससे ज़्यादा बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है शरीफ ख़ानदान की, कि उनके खाने की दावत इन्होंने कबूल करके ऐन मौके पर रिफ्यूज़ कर दी, मुस्तरद कर दी। तो ये बहुत बड़ा सदमा है, समझे, झटका है शरीफ ख़ानदान को। शरीफ ख़ानदान बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ था जो परवेज़ इलाही के नाम पर, वो अब फौरी तौर पर कैसे राज़ी होगा, मुझे फौरी तौर पर राज़ी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पॉलिटिक्स है, सियासत है, सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता। और अगर ज़रूरत शरीफ ख़ानदान ने महसूस की, या अपोजिशन ने, मौलाना फजल रहमान ने, जरदारी साहब ने, कि चौधरी बरादरान की ज़रूरत है अभी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तरीक़त में, तो फिर तो इनके साथ मामलात बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी कोशिश कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन
کہ اپوزیشن کو کسی طرح بھی میں مناؤں، اور نون لیگ بھی اس پر مشاورت کر رہی ہے، مولانا بھی آن بورڈ ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ آج آصف علی زرداری کو بھی ریکویسٹ کی ہے چودھری شجاعت حسین نے۔ تو بہرحال یہ تو کاف لیگ کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ جائے، پی ٹی آئی سے الگ ہو، اپوزیشن کے پاس جائے۔ تو کاف لیگ کی طرف سے بھی اس وقت جھنڈی ہی ہے سمجھے، جی ڈی اے کی طرف سے جھنڈی ہو گئی۔ بی اے پی گزشتہ رات میں نے بتایا کہ جام کمال، ظہور بلیدی اور ان کے ساتھی جو ہیں بہت سارے، یہ آئے تھے یار محمد رند کے پاس۔ اب اطلاعات یہ بھی ہے، یار محمد رند نے کچھ دن پہلے، ہفتہ پہلے، آصف علی زرداری سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر ہیں بلوچستان کے صوبے کے، وہ اگر پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، میں نے سوال بھی کیا تھا یار محمد رند سے کہ آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آصف میرے بہت اچھے پرانے دوست ہیں، ہم پڑوسی بھی ہیں، تعلقات بہت اچھے ہیں، دوست ہیں، تو ان سے میل ملاقاتیں، سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں تب ملوں ان سے جب میں کوئی پیپلز پارٹی جوائن کروں، یا پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے یہی ملاقات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال گول کر دیا، صرف ہماری سیاستدان ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا جام کمال سے، میں نے کہا یہ جو موو چل رہی ہے مرکز میں، اس میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور آپ کیا اپوزیشن کے رابطے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف نے کل مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، تو میرے ہی سوال پہ مولانا سے میں نے سوال کیا تھا ایک آزادی اپنا جو لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کا 23 کا، کہ وہ ہوگا یا نہیں، مولانا نے اور ایک آصف علی زرداری سے سوال تھا میرا کہ کیا بی اے پی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو مولانا نے کہا کہ ہمارے دونوں سوالات کے جوابات، یعنی آصف علی زرداری سے اور مولانا سے جو میں نے کیے، ان کے جوابات شہباز شریف صاحب دیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب دیں۔ پھر مولانا نے شہباز شریف کو کہا کہ آپ جواب دیں، تو شہباز شریف نے بی اے پی والا حصہ تو جواب دے دیا۔ دوسرا جو مولانا سے سوال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، کینسل کریں گے، تو اس کا جواب شہباز شریف نے نہیں دیا، اور یہ بھی گول کر دیا کہ جی سارے رابطے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مطلب اشارتاً یہ کہا کہ بی اے پی کے ساتھ بھی رابطے ہیں ہمارے۔ تو میں نے جام کمال سے جب یہ پوچھا کہ اپوزیشن تو کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں بی اے پی کے، بنوائی زرداری صاحب نے تھی بی اے پی، ان کا رول ہے بی اے پی بنانے میں، تو کیا آپ آن بورڈ ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، یا عمران خان کو بچانا چاہیں گے؟ تو جام کمال نے جو جواب دیا، میں چونک گیا، سچی بات یہ ہے، اس میں سے کلیئر پیغام مل جاتا ہے کہ بی اے پی کدھر جا رہی ہے۔ جو میں کئی ویلاگز میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بی اے پی آصف علی زرداری نے آن بورڈ لے لی ہوئی ہے، آن بورڈ ہیں بی اے پی کے ارکان، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے۔ تو رات جام کمال کے جواب میں سے یہ مجھے کلیئر پیغام واضح ہو گیا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں ان کا جواب آپ کو جو ان کا جواب تھا وہ سنیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، سیاسی لوگ، سیاسی میل ملاقاتیں، رابطے تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حیرت ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں کیا۔ یہ جام کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حیرت ہے، 2 دفعہ کہا کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ اس بحران میں بھی پھنسی ہوئی ہے، اپوزیشن ایکٹیو طریقت میں اعتماد لانا چاہ رہی ہے، لیکن حکومت نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا ابھی تک کہ بھائی ہمارا کوئی ساتھ دو، یا وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں ہے بچا لو، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے کہ حکومت نے رابطہ ہی نہیں کیا بی اے پی کے ساتھ، اور بی اے پی کے ساتھ میل ملاقاتیں اپوزیشن کر چکی ہے، اپوزیشن آن بورڈ لے چکی ہے۔ تو یہ سارے اتحادی بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے بالکل 100% وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بنا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہنوز دلی دور است، ابھی 24 دن، اتنے دن، فلاں دن پڑے ہیں، تو فلاں تاریخ تک یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ابھی اس میں مینیج بھی ہو سکتا ہے، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو یہ پچھلے 15 دن گزرے ہیں، ان 15 دن میں جو موو ہوئی ہے اپوزیشن کی، اس میں دن بدن حالات عمران خان کے خلاف بنتے جا رہے ہیں، اتحادی عمران خان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ارکان چھوڑتے جا رہے ہیں، آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ مریم نواز کا ایک ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کل ٹویٹ کیا تھا، بڑا مزیدار، مجھے میری ہنسی نکل گئی۔
मरियम नवाज ने लिखा है कि यार ये पीटीआई नहीं हुई, व्हाट्सअप हुआ। हर बंदा थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना अलग ग्रुप बना के खड़ा है, तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स नहीं बनाते हम लोग, तो उस तरफ इशारा किया कि ये पीटीआई है या व्हाट्सएप है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद लोग अपना अपना अलग अलग ग्रुप बना के सामने आ रहे हैं। तो वाकई इसी तरह ही है। अलीम खान तो जहांगीर तरीन तो और नाराज अरकान जो टिकटों के ख्वाहिशमंद हैं, कोई जेयूआई में जाना चाह रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहा है, कोई ग्रुप नून लीग में जाना चाह रहा है, कोई अपनी पार्टी बनाना चाह रहा है, इत्तेहादी अलग रूठे बैठे हैं। तो इमरान खान के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है, न्यूट्रल हो गई है। तो इमरान खान के रास्ते तंग होते जा रहे हैं, ऑप्शंस इमरान खान के लिए महदूद होते जा रहे हैं। अभी बहरहाल दिन तो पड़े हैं तहरीक एतमाद पर फैसला करने में। देखते हैं इमरान खान साहब की कोशिश जो है अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी बचाने की, वो कामयाब होती है या नहीं। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।